हरे कृष्णा। आज अचानक किताबों की अलमारी से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा था। जाकर देखा तो वहाँ कुछ चहल पहल थी। ज़रा अंदर झांक कर देखा तो ब्रह्म वैवर्त पुराण खड़ा था। उसने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या, एक पुस्तक मुझसे बात कर रहा है। मैंने हिम्मत बांधी और उससे पूछा, कैसा रहस्य? उसने कहा, क्या तुम जानती हो, जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। और उसका प्रमाण 18 पुराणों में से एक मैं स्वयं देता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और थोड़ी चिंता भी, ये सोचकर कि हमारे वैदिक साहित्य की धरोहर आज किस प्रकार लुप्त हो रही है और हम स्वयं इस बात से अनजान हैं। तो चलिए इसी वैदिक साहित्य की धरोहर में से एक मोती चुनते हैं और आज कामदा एकादशी व्रत कथा का आस्वादन करते हैं। इस कथा का वर्णन वराह पुराण में पाया जाता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुवर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में और उसके प्राप्य के विषय में वर्णन करें प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक स्मित के साथ उत्तर दिया। इस प्रकार एकादशी कथा के रूप में उनकी वाणी से जैसे मधु की वर्षा होनी प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इसके विषय में भगवान श्री रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से जिज्ञासा प्रकट की थी। वशिष्ठ ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा को मैं पुनः सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत की विशेष बात यह है कि कामदा एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उसे पुत्र प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई वह पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार थी। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक राज्य में राजा पुंडरीक निवास करते थे। उनका राज्य सुवर्ण और रत्नों से सुसज्जित और अत्यंत समृद्ध था। उनकी प्रजा में गंधर्व और किन्नर थे। ऐसा ही एक गंधर्व था ललित, जो अपनी अप्सरा पत्नी ललिता के साथ वहां निवास करता था। ललित एक निपुण गायक था और उसकी पत्नी ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उनका परिवार सुख और शांतिपूर्ण था और उन दोनों में भी इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा पुंडरीक ने एक विशाल गायन और नृत्य का समारोह आयोजित किया और वहाँ सभी निपुण गायकों और नर्तकियों को आमंत्रित किया गया। वहाँ गंधर्व ललित और उसकी पत्नी को भी बुलाया गया था। अब ललित तो आ गया, लेकिन किसी कारणवश उसकी पत्नी नहीं आ सकी। इसलिए जब ललित गायन कर रहा था तो अपनी पत्नी की अनुपस्थिति के कारण वह थोड़ा विचलित हो गया। उसके स्वर कुछ ऊपर नीचे हो गए। अब राजा को तो इतना ध्यान में नहीं आया, लेकिन उस समय दरबार में एक ईर्ष्यालु सर्प भी बैठा था। उसने इस विसंगतता को पकड़ लिया और राजा के पास जाकर उसने ललित की उस त्रुटि को कह सुनाया। वैसे हर समाज में ऐसे कुछ लोग तो होते ही हैं जो कि ईर्ष्या और द्वेष के वश अपनों का भी बुरा करने में नहीं सोचते। जब राजा पुंडरीक को ललित की इस त्रुटि के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। ये सोचकर कि राज दरबार में रहते हुए भी ललित गंधर्व का ध्यान अपने राज दायित्व पर नहीं अपितु अपनी पत्नी के ऊपर था। इस बात को राजा ने स्वयं के प्रति अपराध माना और उसी क्षण गंधर्व ललित को श्राप दिया। हे मूर्ख प्रपंचक, अपनी स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षी बनने का श्राप देता हूँ। जाओ यहाँ से। और उसी क्षण ललित एक विशाल काय नरभक्षी राक्षस बन गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मुख एक विशाल गुफा जैसा था। उसके नेत्र सूर्य की भांति रक्त थे और नथुने पृथ्वी पर पड़े विशाल गड्ढे जैसे थे। उसका पूरा शरीर 64 मील ऊंचा था। अब राजा ने तो श्राप दे दिया, लेकिन जब गंधर्व ललित की पत्नी को यह ज्ञात हुआ तो वह अपने भाग्य पर रोने लगी। अपने पति को इस दर्दनाक स्थिति में कष्ट पाते देखकर वह व्याकुल हो उठी और उस स्थिति में उसका क्या कर्तव्य हो सकता है, किस प्रकार वह अपने पति को इस कष्ट से मुक्त कर सकती है। इस विषय में सोचते हुए ललिता भी अपने नरभक्षी पति के साथ घने वनों में भटकने लगी। इस प्रकार वन में भटकते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर उसे ऋषि श्रृंगी का आश्रम मिला। आश्रम में जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि ने उसके विषय में पूछा,
कि वह कौन है और किस कारण वहाँ आई है। इसके उत्तर में ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ और अपने श्रापित पति के साथ इस वन में भटक रही हूँ। ये कहकर ललिता ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके पालन से मैं अपने पति को इस नरभक्षक योनि से मुक्त करा सकूं। ललिता की बात सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। तुम इस व्रत का कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे अर्जित फल को अपने पति को प्रदान कर दो। इससे तुम्हारे पति इस श्राप योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर उनके कहे अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन किया। अगले दिन पारण से पूर्व उसने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया। उसी क्षण ललित गंधर्व अपने नरभक्षी शरीर से मुक्त हो गया और उसने अपना सुंदर गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार कामदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित किया और सुखपूर्ण रूप से व्यतीत किया। ये तो थी कामदा एकादशी व्रत कथा, लेकिन आप इस व्रत का पालन कैसे करेंगे, जानना चाहते हैं? तो सुनिए। व्रत और उपवास का अर्थ केवल यांत्रिक रूप से बिना कुछ खाए पिए रहना और भौतिक कार्य में संलग्न रहना ये नहीं होता। एकादशी व्रत का वास्तविक अर्थ होता है हमारे मन, इंद्रियों और चेतना को श्री कृष्ण में स्थिर करना। इसलिए सर्वप्रथम प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उसका समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें। यदि नहीं कर सकते तो दर्शन करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में गंगाजल लेकर जिस उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं उसे भगवान को कह सुनाएं और व्रत का संकल्प लें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जाप करें। दिन के दौरान अन्न का सेवन कदापि ना करें। आवश्यकता लगे तभी दूध, फल, सूखा मेवा, दूध से बने पदार्थ, फल इत्यादि या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संध्या के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, बैठकर कीर्तन करें और इसमें अपने परिवार के सभ्यों को भी सम्मिलित करें। अगले दिन पारण का समय देख लें और उस समय किसी सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान दें। उन्हें भगवान को अर्पित अन्न भोजन प्रसाद दें और उसके पश्चात स्वयं भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए बहुत जल्द एक शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि ये नया प्रोजेक्ट हमारे प्यारे जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत जल्द जगन्नाथ जी आपके घर पहुंचने वाले हैं, जिनकी मधुर कथा का आस्वादन आप निरंतर हमारे चैनल पर करते आए हैं। तो उसके विषय में अधिक जानकारी भी हम अपने आने वाले जगन्नाथ कथा के वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, जिससे ये शुभ समाचार सुनने से आप वंचित न रह जाए। यदि आप एकादशी के दिन भगवान की वाणी भगवत गीता के लिए दान देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर दे सकते हैं। और यदि आप आने वाले एकादशी वीडियो के लिए या फिर हमारे आने वाले जगन्नाथ जी से जुड़े नए प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना योगदान भेज सकते हैं। एकादशी का दिन परम पवित्र और मन की चेतना को शुद्ध करने वाला होता है। इसलिए चलिए इस कामदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और स्वयं के शुद्धिकरण प्रक्रिया में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।